हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। तो दोस्तों, आम के मौसम में आम रस पूरी न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। रसीले रसीले मीठे मीठे जब आम मिलने लगते हैं तो खाने में बहुत ही आनंद आता है। इसके साथ अगर पूरी मिल जाए खाने के लिए तो क्या कहना। तो चलिए फिर आज हम बनाते हैं आम रस पूरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मीठे हमें आम लेने हैं, रसीले रसीले। तो ये आम है, मैंने यहाँ पर 5 आम लिए हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो आम रस पूरी उसी हिसाब से आम ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन आमों को हम काट करके इनका पल्प निकालेंगे। तो इनका सारा गुदा निकालेंगे, उससे पहले अच्छे से इन्हें धो लीजिएगा। ये लंगड़ा आम है जो काफ़ी पल्पी होता है, यानी काफ़ी इसमें पल्प होते हैं और रसीले मीठे भी होते हैं। तो चलिए पहले इस तरीके से हम काट लेंगे इन्हें और इनका हम पल्प निकाल लेंगे। इस टाइम आम जो है, जब पहली बारिश हो जाती है ना, तो उसके बाद आम बहुत ही मीठे और रसीले आने लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से काट लिया है मैंने। अब इसका हम पल्प निकालेंगे। तो चाहे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इनका पल्प। तो इस तरीके से जब मैंने काट लिया ना, तो मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। मैं इस तरीके से काट करके खाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से काट के खाने पर। तो 2-4 पीस मैंने टेस्ट किया कि ये कैसा है। तो ये काफ़ी मीठा है और काफ़ी जूसी रसीला है। चलिए इसके हम पल्प निकाल लेते हैं, वरना आम को देखते ही तो सबका मन ललच जाता है। और ये कुछ ही टाइम के लिए आते हैं तो सबको पसंद भी आते हैं आम। तो इस तरीके से देखिए पल्प को निकाल लेना है पहले हमें। तो सभी आम के पल्प को इकट्ठा कर लेंगे निकाल करके, और निकाल करके इसे मसल करके हम थोड़ा सा इसमें मीठे के लिए चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर पल्प मैंने निकाल लिया है। छिलकों को अब साइड में रख लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2-3 चम्मच के जितना चीनी। आप अपने हिसाब से मीठा एडजस्ट कर लीजिएगा जितना आपको खाना पसंद हो। तो पहले पल्प को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, यानी मसल लिया है। आप चाहे तो ग्राइंडर जार में भी इसको घुमा करके ले सकते हैं, यानी चला करके पल्स मोड पर ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही हाथों से इसे मसल लिया है अच्छे से, और चीनी डाल करके अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसे हम खूब अच्छे से ठंडा करेंगे फ्रिज में रख करके। तो अभी फ्रिज में रख देते हैं और अच्छे से ठंडा होने देते हैं इसको। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाता है तभी आम रस पूरी खाने का मज़ा आता है। तो चलिए उसको रख दिया है मैंने फ्रिज में। अब यहाँ पर हम डो तैयार कर लेते हैं पूरियों के लिए। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर भर कर के लिया है बेसन। बेसन डालने से खस्ता बनेगा और पूरी काफ़ी लंबे टाइम तक क्रिस्पी बनी रहेगी और खस्ता भी रहेगी। और जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही सूजी इसमें डाल दिया है, और 1 छोटा चम्मच इसमें घी ऐड कर लिया है, और 1 पिंच के जितना हल्दी पाउडर मैंने डाला है, और ½ टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप चाहे तो हटा भी सकते हैं या फिर आप डाल सकते हैं। वैसे डाल देंगे तो आम रस पूरी खाने का मज़ा ही आ जाता है। सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है, और मिला करके इसका हमें सख्त डो लगाना है, यानी ढीला डो नहीं लगाना है। इसका हमें जैसे बाटी लगाते हैं, पूरियों की लगाते हैं, वैसे ही लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अब इसका हम डो लगा लेंगे। डो लगाने के बाद थोड़ा सा घी लगा लेंगे हाथों पर, और उसके बाद इसको अच्छे से मसल लेंगे। मसल लेने के बाद इसे कवर करके तकरीबन हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए डो हमारा। 10 मिनट हो गए हैं। चलिए थोड़ा सा इसको एक बारी फिर से चिकना कर लेते हैं डो को, और चिकना करके अब इसके हम बनाएंगे पूरियाँ। तो देख लीजिए डो हमारा काफ़ी सख्त है, इसी तरीके से हमारा डो होना चाहिए। तो चिकना करने के बाद अब आप चाहे तो सूखा आटा डस्ट करके इसको बेल सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप बेल सकते हैं। और चाहे तो छोटी छोटी इसकी पूरियाँ भी बना सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो बड़ी सी लोई मैंने ली है और उसे चिकना करके इसकी हम एक बड़ी सी पतली सी पूड़ी बनाएंगे, यानी ज़्यादा
पतली भी नहीं रहेगी। जैसा आप पूरी कहने का मतलब बनाते हैं उसी शेप में इसको हमें बनाना है, एक बड़ी सी रोटी। देखिए बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इसको मैंने थाली पर रख कर के थोड़ा सा और चिकना कर लिया है, यानी सार लिया है बेलन से। उसके बाद साइडों से कट कर लीजिए बराबर भाग में, और स्क्वायर शेप में इसको काटना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े स्क्वायर शेप में इसको काट ले रही हूँ। तो देख लीजिए इतनी बड़ी बड़ी मैंने पूड़ियाँ काटी हैं, और ये पूड़ी जो है स्क्वायर शेप में देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। सेम उसी तरीके से मैंने एक और बेल करके तैयार कर लिया है। साइडों से हमें हटा देना है और बराबर भाग में स्क्वायर शेप में इसको कट कर लेना है, और जो किनारों की निकल रही है उसे हमें वापस से डो में मिक्स कर लेना है और चिकना करके इसी तरीके से हमें बाकी के बचे पूरियों को बना लेना है। तो थोड़े से पहले तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे फ्राई करने की तरफ। तो मैंने यहाँ पूरियाँ बना ली हैं और गैस पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। जब गर्म हो जाए तो एक एक करके पूरियाँ जितनी ऑयल में आती है उतने डाल करके हमें उलट पलट करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। और देख लीजिए पूरियाँ अच्छे से फूल गई हैं। ऐसा नहीं कि गोल वाली ही पूरी फूलती है, ये वाली भी पूरी गुब्बारे की तरह फूलती है और लंबे टाइम तक ये क्रिस्पी भी रहती है और फूली भी रहती है, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी ऐड किया है और बेसन भी ऐड किया है, इसलिए ये लंबे टाइम तक फूली रहती है। और देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इन्हें हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो सेम तरीके से दोस्तों इसी तरीके से बना लीजिए पूरियों को और उन्हें भी फ्राई कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप गोल वाली बना रहे हैं तो वो भी पूरियाँ छोटी छोटी ही बनाइएगा। जैसे आमतौर पर हम पूरियाँ बनाते हैं वैसी नहीं बनती है, उसकी पूरी छोटी छोटी बनती है। तो छोटे छोटे गोल शेप में अगर बनाना चाहते हैं तो गोल शेप में भी आप छोटी छोटी पूरियाँ बना सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से बना लीजिए। और लीजिए मैंने सभी पूरियों को फ्राई कर लिया है, सभी गुब्बारे की तरह फूली फूली हमारी स्क्वायर शेप में पूरियाँ बन करके तैयार हो गई हैं, जो बेहद क्रिस्पी और खाने में लाजवाब हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें अब हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो मैंने प्लेट में आमरस सर्व कर लिया है और सर्व कर लेते हैं इनके साथ हम पूरियों को। और यकीन मानिए इस तरीके से आम रस पूरी अगर आप बनाएंगे तो जो नहीं खाना चाहेंगे वो भी खाएंगे। गर्मियों में दोस्तों तो सभी के घरों में एक बार तो ज़रूर आम रस पूरी बनती है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट है। वीडियो शूट करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी देख लीजिए ये पूरियाँ फूली की फूली हैं, और पूरियों को मैं तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ कितनी क्रिस्पी है। जब आप इस तरीके से सूजी और बेसन के साथ इन पूरियों को बनाएंगे तो बेहद क्रिस्पी लगेंगे, और आमरस के साथ खाने में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी इस तरीके से बनाइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।